डायबिटीज कैंसर के रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। डायबिटीज एक डायरेक्ट कॉज भी है कैंसर का। ऐसा क्यों होता है? डायबिटीज से कैंसर क्यों होता है? आपने ये तो सुना ही होगा कि इनको बहुत सालों से डायबिटीज थी, अब पैनक्रियाज का कैंसर डिटेक्ट हो गया, या गॉल ब्लैडर का कैंसर डिटेक्ट हो गया, या लिवर का कैंसर डिटेक्ट हो गया। कहीं पे भी कैंसर हो सकता है बॉडी में, अगर बॉडी में डायबिटीज है और लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है। इसका रीजन क्या है? कभी कभी साइलेंट डायबिटीज से भी कैंसर हो सकता है। बाय द वे, अगर आपने साइलेंट डायबिटीज के बारे में मेरा एक अलग वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। अब हम इसके रीजन पे आते हैं कि क्यों होता है डायबिटीज में कैंसर का खतरा इतना ज्यादा क्यों बढ़ जाता है, और डायबिटीज के पेशेंट्स को, कुछ पेशेंट्स को कैंसर भी क्यों हो जाता है, कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स को। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि टाइप 2 डायबिटीज का दूसरा नाम होता है हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी कि इंसुलिन हार्मोन बॉडी में ज्यादा बन रहा है क्योंकि हम शुगर ले रहे हैं, हम रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हैं, और हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है वो ऐसी है जिससे कि इंसुलिन हार्मोन बॉडी में ज्यादा बन रहा है। उसकी वजह से IGF-1 फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जो कि कैंसर सेल्स को ग्रो करने में प्रमोट करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि सीड और सॉइल का कॉन्सेप्ट आप समझिए। सीड यानी कि बीज, जो कि कैंसर सेल है, और सॉइल यानी कि हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट जिसमें कैंसर सेल पनप रहा है। अगर आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट ऐसा होगा जिसमें कि कैंसर सेल ग्रो कर सके, तो वो ग्रो करेगा और वो एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में ले जाएगा। जितना इंसुलिन हार्मोन बढ़ेगा, वहां पे कैंसर सेल को आप बढ़ावा मिलेगा। हम मेडिसिन दे रहे हैं, हम रेडियोथेरेपी दे रहे हैं, हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई है, लेकिन कैंसर सेल्स के साथ में नॉर्मल सेल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं, जो तेजी से ग्रो करने वाले नॉर्मल, जैसे बाल तेजी से ग्रो करते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं। हमारी इंटेस्टाइन की वॉल वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो नॉर्मल सेल भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, कैंसर सेल भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। लेकिन जो सीड का काम है वो ग्रो करना है, कैंसर सेल का काम है ग्रो करना। आप उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद, 1 साल 2 साल के बाद में फिर से रिकरेंस होगा और फिर से सीड ग्रो करेगी। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट ही ऐसा कर दें, मिट्टी ही बदल दें, तो उसमें बीज ग्रो ही ना कर पाए, ठीक है, तो उससे बहुत बेनिफिट्स होंगे। एक तो जो आपकी एग्जिस्टिंग रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी डोजेजेस हैं वो कम हो जाएंगी, तो उनके जो पेन है और साइड इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, या फिर पूरी तरीके से एलिमिनेट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स। या फिर आप पूरी तरीके से चाहते हैं कि आपको जो है उस डायरेक्शन में नहीं जाना, आपको जो है आपकी बॉडी जो है उतना नहीं झेल सकती है, कमजोर है या एज ज्यादा है कि भी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी नहीं करवाना, तो भी आपके लिए मेटाबॉलिक एंड इम्यून करेक्शन अप्रोच विल बी द मोस्ट सुटेबल अप्रोच। तो चाहे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कैंसर का जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, या आप अपने जो ट्रीटमेंट है ट्रेडिशनल को लेना नहीं चाहते हैं, दोनों ही केसेस में माइकैट प्रोटोकॉल, मेटाबॉलिक एंड इम्यून करेक्शन अप्रोच टू ट्रीटिंग कैंसर is the best approach, and this is going to help you in creating anti-cancer environment हमारी बॉडी में। मेटाबॉलिक करेक्शन में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को हम ऐसा शिफ्ट कर देते हैं कि कैंसर सेल का जो न्यूट्रिशन है वो बंद हो जाए या रुक जाए या कम हो जाए। कैंसर सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिले ताकि वो सर्वाइव ना कर पाए या कहीं ना कहीं पे उसकी ग्रोथ में कमी आए। ये हो गया मेटाबॉलिक करेक्शन। इम्यून करेक्शन क्या है? आपकी इम्यून बैलेंसिंग होती है, जिसमें कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड होता है, बैलेंस में आता है। और इम्यून सिस्टम का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्यून सिस्टम में एक सेल होता है NK सेल, नेचुरल किलर सेल, और भी सेल्स होते हैं
जो कि कैंसर सेल को खत्म करते हैं। इसीलिए मेटाबॉलिक एंड इम्यून करेक्शन अप्रोच एक्चुअली में मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपको आपकी एग्जिस्टिंग कोई कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ में, या फिर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपको कैंसर ना हो, आप प्रिवेंट करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो भी आपके लिए मेटाबॉलिक एंड इम्यून करेक्शन बॉडी का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें इंटेंसिव डाइटरी मैनेजमेंट आ जाता है, उसमें बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूवल आ जाता है, उसमें सर्टेन वेरी एक्यूरेट लाइफस्टाइल प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, उसमें कुछ एक्सरसाइज, इफेक्टिव एक्सरसाइज टेक्निक्स आ जाती हैं, उसमें वो सभी चीजें आ जाती हैं जो कि आपके बॉडी को, कुछ हर्ब्स एंड सप्लीमेंट जो कि आपके जो है बॉडी को हील करें, वो सब चीजें आ जाती हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू हील और हेल्प यू डील विथ योर कैंसर कंडीशन बेटर। टॉक्सिक जो दवाइयां हैं, हार्मफुल जो दवाइयां हैं, उनकी चाहे डोजेज कम हो, चाहे आपके नंबर ऑफ ईयर्स और बढ़ जाएं पोस्ट कैंसर डिटेक्शन, और या पूरी तरीके से आप एलिमिनेट कर पाएं, इस ट्रीटमेंट के पॉजिटिव बेनिफिट्स ही हैं जो मैंने आपको बताए। ये सारे के सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स ही हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो माइकैट प्रोटोकॉल इज एक्चुअली मस्ट इफ यू हैव बीन डिटेक्टेड विद कैंसर, क्योंकि कैंसर बीज को मत खत्म करिए, बीज तो खत्म करना जरूरी है, वो समझ में आता है, लेकिन जब कैंसर फैलना शुरू हो जाता है तो बीज को खत्म करके आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फैलना शुरू हो गया है। आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा कि वो बीज उसमें ग्रो ना कर पाए, वो कैंसर सेल आपकी बॉडी में ग्रो ना कर पाए, राइट? सो आई एम डन विथ माई टूडेज डिस्कशन एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि डायबिटीज से कैंसर क्यों हो जाता है या क्यों हो सकता है। आपके कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, डायरेक्ट मैसेज करिए या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। मेरी और मेरी टीम से आप संपर्क करिए। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। इंट्रो कंसल्टेशन जो आप करेंगे, जो आप पूछना चाहते हैं, उसका हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस थ्रू द कॉन्टैक्ट डिटेल्स।